आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मधुपुर शहर के कोंडू बांग्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन की जीत पक्की है। मधुपुर में भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने गठबंधन पार्टी से उम्मीदवार बोरो को रूप में लिया। भाजपा के पास 25 विधायक होने के बावजूद भी दूसरे दल से विधायक दल का नेता बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं है। राज परिवार के जैसे भाजपा के कद्दावर नेता का टिकट काट देना, इससे साफ साबित होता है कि भाजपा शून्य की स्थिति में है। मधुपुर उपचुनाव में भाजपा की हार का हैट्रिक होगा और वहीं महागठबंधन की जीत का हैट्रिक होगा। मौके पर मुन्नम संजय, जिलाध्यक्ष सुबल प्रसाद सिंह उर्फ बंसी सिंह, देवघर नगर अध्यक्ष रवि केसरी, दिनेश मंडल, मिस्टर खान, अनुभव गोस्वामी आदि मौजूद रहे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। में कहावत होती थी कि घर वाला बर्तर, अब बर्तर वाला घर तर। तो आप देखिए कि उनके पास एक अदद उम्मीदवार नहीं था यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए, जबकि सिर्फ मधुपुर के लोग ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि राज परिवार यहाँ के एक मजबूत उम्मीदवार थे और पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। और 45,000 वाले वोट को लाने वाले व्यक्ति को आप अपना उम्मीदवार चुनते और 65,000 वाले को रिजेक्ट करते हैं। आपके पास एक अपना उम्मीदवार नहीं होने के कारण आपको अपने गठबंधन के साथी से उम्मीदवार छीनना पड़ता है। तो हम एक गठबंधन के साथी हम भी हैं कि हम अपने आप चल करके आए हैं। हाफिजुल साहब ने नहीं बुलाया है, हम खुद चल करके आए हैं कि नहीं, हमारा भाई लड़ रहा है चुनाव और उसको हमें जिताना है, इसलिए हम लोग रांची से चल करके यहाँ आ रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे 1.25 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक दल का नेता नहीं मिलता है। 25 विधायकों के होने के बावजूद अगर दूसरे दल के लोग को ला करके विधायक दल का नेता बनाया जाता है, तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं है, ये इसे दुर्दिन कहा जाएगा। और यहाँ पर एक कद्दावर नेता के रहते और दूसरे पार्टी से अपने ही महागठबंधन के साथी दल से अगर आप उम्मीदवार छीन कर लाते हैं, तो कहीं न कहीं आप शून्य की स्थिति में आ गए हैं, या आपका कहीं न कहीं मानसिक संतुलन इनके नेताओं का गड़बड़ा गया है। हम समझते हैं कि हम जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं 1.25 साल के अंदर में तीसरा उपचुनाव है। दुर्भाग्यवश ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आदरणीय हाजी साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो लेकिन ये दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जो तथाकथित तौर पर विधायक दल के नेता कहे जाते हैं, उनके नेतृत्व में लगातार तीसरी हार होगी और हार की हैट्रिक लगाने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी जा रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से फीडबैक हमने लिया है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जो बातचीत होती है उस हिसाब से ये लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लेकिन हर पार्टी का दायित्व होता है कि अपने अपने तरीके से ज्यादा वोट का मार्जिन कैसे बढ़े, जीत का मार्जिन कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। सबके पास जाएंगे, सब लोगों से वोट मांगेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हाजी साहब का असामयिक निधन हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग भी संजीदगी से उनके बेटे को देखने का काम करेंगे। हम तो बाहर से आ रहे हैं। वो लगता है कि खेमा वाला ये लोग पूछ लेंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती